हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आया है। मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ सो दैट आप लोगों को पता चले। सबसे पहले तो मैं ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ बिकॉज कोई भी नहीं बनाता है। हम रिटेल इन्वेस्टर, आई एम ऑल्सो रिटेल इन्वेस्टर इन द मार्केट सिंस ओवर अ डिकेड नाउ। ठीक है। और जब इतने समय से हूँ मैं, सो आई वांटेड टू जस्ट सी द पीपल हु आर जस्ट कमिंग और हु हैव कम इन लास्ट फ्यू इयर्स। उनको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जो माइंडसेट होती है वो समझना पड़ेगा और लंबे समय तक रहना पड़ेगा। प्लीज़ ये न्यूज़ चैनल और जो फंड मैनेजर्स है उनकी बात सुनना बंद कीजिए। ओके। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सो जो मेरा वीडियो रेगुलरली सुनता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव टू डू इट बिकॉज हमारे से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों का भरोसा भी है मेरे पे। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक पोर्टफोलियो में 10-15 स्टॉक, जो भी स्टॉक है, जितने भी स्टॉक हैं, उसमें से कुछ स्टॉक नहीं चल रहे हैं, पिछले 1 साल 2 साल में नहीं चले, तो क्या करना चाहिए। ठीक है। क्या वो स्टॉक बेच देना चाहिए? क्या आपको निराश होना चाहिए, सैड होना चाहिए कि अरे यार नहीं चल रहा, क्या करूँ, क्वेश्चन मार्क, राइट। सो आई वॉन्टेड टू जस्ट टॉक अबाउट दैट बिकॉज मैं क्या करता हूँ उस हिसाब से मैं बताऊँगा, बट यू ऑल्सो हैव टू थिंक। अपनी ओन रिसर्च भी कीजिएगा, स्पीक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन ओनली टेक एनी स्टेप। ओके, नॉट सोलली ऑन दिस वीडियो। बट तो बात ये है कि अगर मेरा कोई स्टॉक नहीं चल रहा है, यू हैव टू गो बैक टू द रिसर्च एंड एनालिसिस एंड ऑफकोर्स थॉट्स। आपको देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक की अर्निंग अच्छी है, ये स्टॉक का मैनेजमेंट अच्छा है, ये स्टॉक सनशाइन इंडस्ट्री में है या सनराइज इंडस्ट्री में है। कहने का मतलब है इंडस्ट्री मतलब कि अगर मैं ईवी की थीम खेल रहा हूँ जो कि फ्यूचरिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम खेल रहा हूँ जो कि फ्यूचरिस्टिक है, फाइनेंशियल की थीम खेल रहा हूँ जो कि फ्यूचरिस्टिक है, तो आई नो कि आई एम नॉट गोइंग टू गो रॉन्ग। मैं अगर कोई फॉसिल फ्यूल पे खेल रहा हूँ या कोई आइस इंजन पे खेल रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज़ पे खेल रहा हूँ which is an industry which might not be there in next 5 years, then which is the wrong thing. Then you should be thinking of looking for another stock. या तो फिर मैनेजमेंट चेंज हो गया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का भरोसा था उदय कोटक पे, लेकिन व्हेन ही लेफ्ट द कंपनी, ही इज़ नॉट सोनली लेफ्ट बट ही इज़ लेफ्ट द पोजीशन, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे इस बंदे ने तो कोटक महिंद्रा बनाया था, ही इज़ नॉट देयर, तो अब क्या करें। देन दे गोना मूव आउट। सो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको मैनेजमेंट पे ट्रस्ट है कि नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि अर्निंग्स की बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अर्निंग जिसकी नीचे जा रही है। ठीक है। बहुत सारी कंपनी होती है जिसकी अर्निंग ऊपर जा रही है। अगर आपकी कंपनी की अर्निंग ऊपर जा रही है देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये तीन चीज़ इंटैक्ट है भाई। अगर स्टॉक अगले 5 साल भी नहीं चला ना, डोंट वरी। जब वो चलेगा ना तो वो 5 साल का सारा कवर कर लेगा। अब वॉरेन बफे की बात है, ही बॉट अ स्टॉक, इट डिड नॉट मूव फॉर 6 years, बट आफ्टर दैट इट वॉज अ मल्टी ईयर रन फॉर हिम। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि डोंट रन बिहाइंड द प्राइस, रन बिहाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अच्छी है तो कभी ना कभी चलेगी बॉस, वो चलेगी ही। ठीक है। आप निराश मत होइए। ऐसा नहीं होगा कि बिकॉज आई ऑल्सो हैव मेनी स्टॉक्स, आई एम हैप्पीली इन द स्टॉक एंड आई एम गोइंग टू बी इन द स्टॉक। इट अगर वो चलेगा भी नहीं, अगर वो मुझे अर्निंग्स दे रहा है, मैनेजमेंट अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, देन आई एम हैप्पीली गोइंग टू बी देयर इन द स्टॉक। इट इज़ गोइंग टू मूव, आई नो। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये होगा ही। यू डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट दैट जस्ट स्टे पुट इन द स्टॉक। आप लेवरेज मत लीजिए, लेवरेज से आपको पेशेंस नहीं मिलता है। अगर आपके पास लेवरेज नहीं है देन पेशेंस दिखाइए। आपका स्टॉक अच्छा है, पेशेंस दिखाइए। वॉरेन बुफे साहब बोलते हैं, द प्राइस दैट यू पे, द वैल्यू दैट यू गेट। वेरी सिंपल स्टोरी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी इज चीप एट द मोमेंट बट वैल्यूएशन सब अच्छी है, तो आप उसको खरीदेंगे तो वो प्राइस आप पे कर रहे हैं। बट आपको जब रिटर्न मिलेगा उसका, वो उसकी वैल्यू रहेगी एक्चुअली जब स्टॉक ऊपर जाएगा। सो यू आर रिकॉग्नाइजिंग द स्टॉक एट अ वेरी गुड प्राइस। जब वो 3 से 5 साल चलेगा नहीं, एट अ गुड प्राइस ऑल्सो, जब वो चलेगा नहीं तो वो और सस्ती होती जाएगी, उसकी पी और नीचे होती जाएगी। एंड जब वो चलेगा देन आपको तो भाई मल्टी मिलियनर बन जाएंगे आप, अगर आपके अच्छे पैसे लगे होंगे। सो आप अगर अच्छे स्टॉक लेते हैं, पकड़ के रखिए, एलोकेशन अच्छा कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ लीजिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, उसमें आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं किसी स्टॉक में और वो 4 गुना हो गया, तो आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, आप वहीं पे रहेंगे। बट अगर आप कोई स्टॉक लेते हैं जिसमें आपने अच्छे से दिमाग लगाया है, अच्छे से फोकस किया है, आपने
काफ़ी रिसर्च की है, उसके बाद आप जाके 10 लाख रुपए लगाते हैं, वो 3-4 गुना हो जाता है. इट इज़ गोइंग टू बी 4 to 60 ऑफ योर पोर्टफोलियो. दैट इज द मल्टी ईयर रन यू वांट अ मल्टी बैगर. ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपकी एलोकेशंस भी अच्छी हो और वो स्टॉक भी अच्छा हो, रिस्क कम हो एंड वो लंबा चले. ठीक है, भले ही चलो ठीक है, आई एम सेइंग कि 1 साल में डबल नहीं होगा, 2 साल में डबल नहीं होगा, अगर वो 4 साल में भी डबल होता है, 8 साल में ट्रिपल होता है, वॉट एवर होता है, तो वो आपको 10 साल का पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा. 1-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू में यू आर नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. आई एम सॉरी. यू इफ़ यू आर, मेरे हिसाब से जनरली पीपल से कि अगर 1 साल के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट अंटिल अनलेस यू आर नॉट इन अ स्टॉक फॉर नेक्स्ट 5 years, यू आर नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. हाँ ठीक है, जब आपने इन्वेस्ट किया था तो 5 साल के लिए किया था, बाद में कुछ स्टोरी चेंज होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, देन यू कैन जंप टू अदर स्टॉक्स. बट अगर आप लंबे समय के लिए हैं किसी में, 5 साल के लिए, दैट इज हाउ यू गोइंग टू मेक मनी एंड दैट इज वाई यू गोइंग टू मेक मनी. इफ यू आर हियर फॉर जस्ट 6 months, 1 year, आई एम सॉरी. प्लीज, द स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू. यू शुड बी, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट आप फ्यूचर ऑप्शन या ट्रेडिंग कीजिए, वही अच्छी बात है. एटलीस्ट उसमें बिजी तो रहेंगे. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. थैंक यू फॉर राइट नाउ. If you want anything, please put it in the comment box. Any kind of video that you want me to make, any stock that you want me to talk about, आप comment box में लिख सकते हैं. I will surely help you out. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye bye.